माइनस का साइन एक्स। अब इसके बीच का कोई सा भी एक एंगल ले लो, कोई सा भी एक एंगल ले सकते हैं इसके बीच का, सही है। इसके बीच में मैं देखो ये 45 है और ये कितना हो गया, लगभग 225 डिग्री, सही है। डिग्री में अगर मैं इसे निकालूंगा 225 डिग्री, तो π/2 इसके बीच में आएगा। π/2 ले लेता हूँ आराम से, समझ गए, मैंने π/2 ले लिया। तो इसमें पुट कर रहा हूँ, देखो cos π/2, cos f' पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये देखने के लिए मैंने इसके बीच की π/2 वैल्यू ले ली, sin π/2। तो cos π/2 की वैल्यू आपको पता है ये 0 होती है और साइन की -1 होती है। तो क्या मिल रहा है मुझे, -1 मिल रहा है, यानी कि f' मिल रहा है मुझे, सही है। f' क्या मिल रहा है मुझे, स्मॉलर देन 0 मिल रहा है, सही है। स्मॉलर देन 0 मिल रहा है। अगर मैं इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू रख रहा हूँ, किसके, π/4 से π/4 के बीच की वैल्यू क्या ले ली मैंने, π/2 ले ली। अगर मैंने इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू रखूंगा तो मुझे f' स्मॉलर देन 0 मिल रहा है। बट मैंने अभी इसके बीच की वैल्यू की बात की है ना, बट इंटरवल मैंने क्या लिया है, देखो उसमें π/4 और 5π/4 भी इंक्लूड है, समझ गए। अब इन दोनों को भी रखना पड़ेगा, इसके बीच का तो मुझे पता लग गया, जब मैं इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, f' स्मॉलर देन 0 मिल रहा है। बट मैंने क्लोज इंटरवल लिया है तो मुझे ये भी रख के देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ π/4 रखूंगा, यहाँ भी π/4 रखूंगा, तो दोनों पे वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, तो इस पे तो 0 मिलेगी मुझे, सही, इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। अगर ये रखूंगा 5π/4 तो इस पे भी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, देखो यहाँ cos 5π/4 रखूंगा, sin 5π/4 रखूंगा, तो इस पे भी वैल्यू 0 मिलेगी मुझे। एंगल निकाल के देख लेना आप, आपको एंगल निकालने आते हैं, फर्स्ट टाइम आपने सीख रखा है। इस पे भी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, f' इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो इक्वल टू 0 में मिल रहा है, किसके लिए, फॉर π/4 और 5π/4 अगर मैं ले रहा हूं, सही है। बट मुझे क्या चाहिए, डिक्रीजिंग का केस बन तो रहा है लेकिन इसमें इक्वल भी आ रहा है, बट मुझे डिक्रीजिंग के लिए इक्वल नहीं चाहिए होता है, सही है। डिक्रीजिंग के लिए खाली क्या दिखा रखा है एनसीईआरटी में कि ये होना चाहिए f' स्मॉलर देन 0 आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए। तो मैं इक्वल कब आ रहा था, जब मैं इन दोनों को इंक्लूड कर रहा था, इन दोनों पे ही तो 0, इन दोनों को जब मैं ले रहा था, जब एंगल ये और ये ले रहा था मैं, तभी तो मेरा 0 आ रही थी वैल्यू ये f' की, तो इसको हटा दूंगा, यानी कि यहाँ ओपन इंटरवल लगा दूंगा। तो देखेंगे f' मैं लिख रहा हूँ व्हाट फॉर, पूरा लिखेंगे व्हाट फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन मैं लिख रहा हूँ व्हाट फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मुझे क्या होगा, f' ध्यान से देखेंगे, f' स्मॉलर देन 0 लेना है। वो किसके लिए आएगा, फॉर, वो किस इंटरवल में आएगा, फॉर π/4 to 5π/4, जिसमें इन दोनों को इंक्लूड नहीं करा, खाली ओपन इंटरवल लगा दिया, क्योंकि अगर इन दोनों